आज हम बात करेंगे प्रारूपिक एकबीजपत्री पादप के बारे में, जिसमें हमने इसके उदाहरण के लिए या टिपिकल मोनोकाट प्लांट के रूप में हमने प्याजी को लिया है, जिसका बॉटनिकल नाम एस्पोडेलस टेन्यूफोलियस है। मैं सोनम मामनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से। हम इस पादप में देखते हैं कि प्याजी का जो ये पादप है, आप इसमें देखेंगे कि नीचे इसके स्ट्रक्चर में आपको जड़ें कैसी दिखाई दे रही हैं, बाहर कैसे रंग के फूल हैं, किस तरह की इसकी पत्तियों का विन्यास है। कुल मिलाकर पादप के प्ररोह तंत्र, उसके मूल तंत्र और उसके जो फ्लावर पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमने अगली स्लाइड में इसकी जब बाहरी संरचना को हम देखते हैं तो यह जो पादप है, यह जंगली पादप है और सामान्यतः रबी की फसलों के साथ खरपतवार के रूप में खेतों में उग जाता है, अपने आप से उग जाता है, ये इसे उगाया नहीं जाता। और ये लिलिएसी कुल का पादप है। एस्पोडेलस टेन्यूफोलियस जो है लिलिएसी कुल का पादप है। प्याजी इसका लोकल नाम है, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो कंदनुमा होती हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पादप है एक वर्षीय पादप होता है और ये सामान्यतः जनवरी से लेकर मार्च में इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट तक होती है। पादप मूल, स्तंभ और पत्तियों में विभेदित होता है। जड़ें, अब हम इसकी जड़ों की बात करें तो आप देखेंगे कि जो इसकी जड़ें हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं या अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इसका जो जड़ तंत्र है या मूल तंत्र है वो रेशेदार प्रकार का होता है। आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मिट्टी है जड़ों के साथ, और इसका जो मूल तंत्र है वो फाइब्रियस प्रकार का या अपस्थानिक प्रकार की इसमें जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद आप बाहरी संरचना में आप देखेंगे कि इसका जो तना है वो रिड्यूस्ड टाइप का होता है। वो किसी प्रॉपर शेप या प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो हासिल प्रकार का होता है और भूमिगत होता है। भूमि के पास से बहुत सारे तने निकलते रहते हैं। पत्ती जो है वो मूलज होती है, रेडिकल टाइप की होती है, वृंतहीन, रोजेट क्रम में व्यवस्थित तथा निडल के जैसी शेप की या सूच्याकार नुकीली शेप की होती है। इनका सिरा तीखा और पत्ती खोखली, बेलनाकार और अनेक समांतर शिराओं से युक्त होती है। पर्णाधार जो है वो आच्छादी और मासल प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं इसके पुष्प क्रम की। आप देख रहे हैं कि आपको इस चित्र में इसके फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी आपको इसके फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो इसका पुष्प क्रम है वो स्केप के समान होता है और असीमाक्षी यानी बढ़ता चला जाता है। स्केप ऊर्ध्व शाखित, ठोस, चिकना और हरे रंग का होता है। इसके जो पुष्प हैं उनमें सहपत्र पाए जाते हैं और वह सहपत्र नाव के आकार का होता है। पुष्प सैब्रंत प्रकार के, छोटे, पूर्ण, त्रिलिंगी, त्रिज्या सम्मित, साथ ही साथ त्रितयी यानी 3 की फॉर्म्स में होते हैं। इसमें जो फूल है चक्रीय प्रकार का, कि 3 एक चक्र में लगे रहते हैं और 3 एक चक्र में लगे रहते हैं। सफ़ेद और हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं। तो जो इसके पुष्प हैं, हमने देखा कि पुष्प में फिर से वही हमको जो 4 अंग हैं जिनको हम बाह्य दल यानी कैलेक्स, दलपुंज यानी कोरोला, इनमें स्पष्ट ऐसा कोई विभेदन नहीं होता है, बल्कि इस पादप में ये विशिष्टता है कि इसमें परिदल पुंज पाया जाता है और इसके एकल सदस्य को परिदल या टैपल यानी पेरियंथ होते हैं। इसमें सेपल और पेटल की जगह कैलेक्स के एक सदस्य को और कोरोला के एक सदस्य को क्रमशः सेपल और पेटल नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें चूंकि उनका विभेदन नहीं होता, बल्कि एक नई प्रकार की उनसे मिली जुली संरचना होती है जिसको पेरियंथ या परिदल कहते हैं, और ये पेरियंथ मिलकर के परिदल पुंज बनाते हैं। इसका एक सदस्य टैपल कहलाता है। परिदल पुंज के सदस्य 1 या 2 चक्रों में व्यवस्थित हो सकते हैं और ये क्या है, एसेसरी वार्ल होता है, यह सहायक चक्र होता है। अब हम बात करते हैं परिदल की। इसमें 6 परिदल होते हैं जो 3-3 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो पुष्प चित्र की जो संरचना है उसमें 3 उभरे हुए और 3 अंदर की तरफ। तो
ये 3-3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। परिदल दलाव सफ़ेद होते हैं, कोरस्पर्शी विन्यासित होते हैं, यानी वेलवेट टाइप से इनका ओरिएंटेशन होता है। और प्रत्येक परिदल के बीचों बीच आधार से परिदल शीर्ष तक एक स्पष्ट भूरी रेखा पाई जाती है। इनका जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसमें एंड्रोसियम, गायनोसियम, एंड्रोसियम में आते हैं स्टामेन। इनका जो एंड्रोसियम है उसमें 6 पुंकेसर होते हैं, जो 3-3 पुंकेसरों के 2 चक्रों में तथा परिदल के सम्मुख व्यवस्थित होते हैं। इनके पुतंतु आधार पर पतले व छोटे होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी प्रकार का होता है। वर्सेटाइल टाइप रहता है पुमंग का, यानी घूमता रहता है इधर उधर। अंतर्मुखी प्रकार के इंट्रोज टाइप के अंदर की ओर झुके हुए पुंकेसर पाए जाते हैं। परागकोश का स्फुटन जो होता है, जब वो फूटते हैं परागकोश, तो वो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबी स्ट्रक्चर में फूटते हैं। फिर है जायांग। जायांग जो है इसका युक्तांडपी प्रकार का होता है और ये त्रिअंडपी होता है। आपको दिख रहा है चित्र में कि टीएस ऑफ ओवरी जब हम देखते हैं तो यानी कि इसका जायांग जब हम देखते हैं तो ये त्रिअंडपी प्रकार की इसकी ओवरी है, अंडाशय है। और ये जो अंडाशय है, अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र भी विविधित होता है। अंडाशय इसमें सुपीरियर है, इसलिए फ्लावर हाइपोगाइनस है। अंडाशय उदरवर्ती और 3 कोष्ठकी होता है, ट्राइलोक्यूलर होता है। इसका जो बीजांड है वो एक्साइल प्रकार का, आप देख सकते हैं कि अंडाशय में स्तंभ बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं। ये जो अक्ष बने हुए हैं, अक्षों की वजह से इसको हम एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन, और उन अक्षों पर बीज लगे हुए हैं, इसलिए ऐसे जिसमें ऐसा बीजांड जिसमें कि अक्ष पाए जाते हों और अक्षों पर बीज लगे हुए हों, उसे हम स्तंभीय बीजांड या अक्षीय बीजांड कहते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में बहुत सारे बीज होते हैं और वर्तिका लंबी और वर्तिकाग्र जो है इसकी पालित होती है, लोब्ड होती है, बटी हुई होती है। इसमें कीटों के द्वारा परपरागण की क्रिया पाई जाती है। इसका जो फल है वो फल भी लो लिसिडल कैप्सूल होता है और इसका बीज एंडोस्पर्म में होता है। तो आपने देखा और जाना कि जो एस्फोडेलस स्टेनोफोलियस है उसका पुष्प कैसा है, उसकी तना कैसा है, उसकी जड़ पत्ती और उसके पुष्प में उसका पुष्पीय चित्र कैसा होता है, यह आपने देखा। और जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि किसी प्रारूपिक एक बीजपत्री पादप को उदाहरण देकर समझाइए या प्रारूपिक एक बीजपत्री पादप का वर्णन कीजिए, तो आप उसमें प्याजी का उदाहरण देंगे। प्याजी यानी कि एस्फोडेलस स्टेनोफोलियस, ये प्याजी, ये आप इसका उदाहरण देंगे।